हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। उनमें से पहली है आर्हेनियस थ्योरी, दूसरी है ब्रोंस्टेड थ्योरी और तीसरी है लेविस कॉन्सेप्ट। सो वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, साथ में इनके एग्जाम्पल और इनकी लिमिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस थ्योरी के साथ। सो हियर इट इज़। सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरी की डेफिनेशन बताता हूँ। सो इस थ्योरी की डेफिनेशन के हिसाब से द सब्सटेंस विच रिलीज H पॉजिटिव आयन ऑन डिकम्पोजिशन इन वाटर और कॉल्ड एसिड। सो ये थ्योरी एसिड्स के बारे में ऐसा कहती है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी में डालते हैं, जैसे कि ये हमारे पास वाटर है, ओके, वाटर में कोई भी सब्सटेंस हमने डाला और सब्सटेंस को डालने के बाद वो सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव आयन अगर वो रिलीज़ कर देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहेंगे? एसिड। इन द सेम वे ये थ्योरी बेस के बारे में ऐसा कहती है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसे वाटर में डालते हैं और वाटर में डालने के बाद अगर वो हमें OH नेगेटिव आयन, ध्यान से सुनना, OH नेगेटिव आयन अगर रिलीज़ करता है तो उसे हम कहते हैं बेस। सो गाइस, ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बट सबसे मेन जो बात है वो है इसे समझने की। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल इस थ्योरी के अंदर आता है वो आता है एसिड्स के लिए। तो वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स एसिड्स के लिए करेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम बेस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स के लिए, ठीक है। तो एसिड्स के अंदर जो सबसे पहला एग्जांपल आता है वो आता है HCl के लिए। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड जब हम इसे वाटर के अंदर डालते हैं, दोस्तों यहाँ मैं लिखने वाला हूँ AQ डिफाइन करता है कि मैंने इसे पानी में डाला है और पानी में डालने की वजह से अब जो इसकी फॉर्म बन गई है वो बन गई है एक्वस, यानी ये वाटर के अंदर है। तो जैसे इसको मैंने पानी में डाला तो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, और इससे भी मैं यहाँ एक्वस के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है दूसरा एग्जाम्पल HNO3। इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। सेम चीज़ जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। हमें मिलेगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। और HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इनके नाम थोड़े याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि ये बार बार हमारे पास यूज़ होते रहेंगे। तीसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो आता है H2SO4। दोस्तों इसे हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड, और इसका जो नाम है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है। कहने का मतलब ये एसिड्स की जो रेंज के अंदर सबसे टॉप पे आता है। इसके बाद अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो सेम ये हमें देगा H पॉजिटिव और SO4 -2। यहाँ पे हम दो आएंगे, इसके बारे में हम धीरे धीरे बाद में बात करते रहेंगे। ये भी सेम वाटर के अंदर है, सो एक्वस फॉर्म हो गई। सो अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, किसके? बेस के एग्जाम्पल्स के बारे में। सो गाइस, अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। तो ये हमारा आ गया बेस। तो जैसे कि मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई, द सब्सटेंस विच रिलीज OH नेगेटिव आयन ऑन डिकम्पोजिशन इन वाटर आर कॉल्ड बेस। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये भी थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को
सब्सटेंस को वाटर के अंदर अगर हम डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने का मतलब होता है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट के अंदर वो टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। और अगर टूटने के बाद अगर हमें उसमें से OH नेगेटिव आयन मिलता है तो हम उसे कहते हैं बेस। ये बात थी RNAs के अकॉर्डिंग। सो नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कोई कंपाउंड वाटर में जाने के बाद टूटता है। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है हमारे पास KOH। KOH को हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम पोटेशियम और इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसे वाटर में डाला तो ये हमारे पास एक्वस फॉर्म हो गया। एक्वस यानी वाटर में गया, तो जाने के बाद हमारे पास डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी दो इक्वल पार्ट, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टूट जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखो हमारे पास जब मिला हमारे पास OH नेगेटिव, तो इसलिए हम इसे कहेंगे बेस। ये कहना था RNAs का कि अगर हमारे पास अगर ये ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद अगर हमें OH नेगेटिव मिलता है तो हम इसे कहेंगे बेस कहेंगे। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ये बेसिक कंपाउंड है। तो उसके साथ अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास है NaOH। इसे हम कहेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो सेम चीज जैसे ही वाटर में जाएगा, एक्वस फॉर्म होगा, तो ये हमारे पास देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सेम चीज ये एक्वस में है यानी कि वाटर में है तो AQ हम यहाँ पे लिखेंगे AQ। इन चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हम इसके बारे में लेंगे, वो होगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम जब ये वाटर में जाएगा तो उसके बाद हमारे देगा कैल्शियम प्लस 2OH। अभी 2 का क्या चक्कर है ये हम बाद में देखेंगे, चलो इसको यहीं देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। देखो हमारे पास यहाँ पे इनिशियली रिएक्टेंट जो था उसके अंदर हमारे पास 2 OH थे और एक कैल्शियम था। तो सेम थिंग हमारे पास क्या होगी, जैसे ही इसका डिकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जैसे ही डिकम्पोजिशन होगा, ये हमें देगा कैल्शियम और 2 OH, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में 2 OH थे। तो यहाँ हमें क्लियर हुआ कि कैसे एसिड और बेस दोनों को RNAs ने डिफाइन किया था और इनके एग्जांपल्स के साथ इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें यहाँ पता लग गया। अब जब हम इसके बाद बात करेंगे कि अब ऐसा क्या रहा जो उनमें कमी रह गई, तो उन कमियों को हम कहते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, तो अब लिमिटेशन देखें तो इसको थोड़ा सा हम लैंग्वेज के अंदर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम क्लियर करें तो कुछ ऐसे हैं। RNS theory was suitable for those acids and base which contains H positive and OH negative ions only। तो RNS थ्योरी हमें बार बार, देखो हम बात कर रहे थे तो हमें सिर्फ ये पता लग रहा था कि जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगी उन्हीं को एसिड और बेस कहा जाएगा, एसिड और बेस कहा जाएगा। ठीक है, बट बाद में उसने ये नहीं बताया कि कोई जो अदर कंपाउंड्स है जिनमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं आते हैं उन्हें किस तरह से एसिड और बेस की कैटेगरी में रखा जाए। एक तो लिमिटेशन ये थी। दूसरे, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। जैसा कि अभी मैंने कहा कि उन्होंने इस बारे में नहीं बताया कि उन मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया जिनके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं होते। तो इसी के साथ ये जो कॉन्सेप्ट था ये यहाँ आकर फेल हो गया। जिन कंपाउंड्स के बारे में हम नहीं बता पा रहे थे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, जैसे कि NH3 एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल NH3, इसे कहते हैं हम अमोनिया। और इसके साथ साथ हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से हम इनका नेचर नहीं बता पा रहे थे कि ये भी एसिडिक है या बेसिक है। सो इस वीडियो में हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या क्लियर किया। तो पहली चीज़ हमने क्लियर की कि RNAs की डेफिनेशन क्या है, उसके एसिड के हिसाब से उसकी डेफिनेशन क्या है, बेस के हिसाब से उसकी डेफिनेशन क्या है, एसिड के लिए उसके एग्जाम्पल क्या है, बेस के लिए उसके एग्जाम्पल क्या है, और साथ में हमने
ये क्लियर किया कि उसके लिमिटेशंस क्या है। तो इसी के साथ आरएनएस इक्वेशन पूरी की पूरी, या आरएनएस थ्योरी की बात करें तो आरएनएस थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करेंगे ब्रोंस्टेड थ्योरी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।